हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? हम लोग परमुटेशन और कॉम्बिनेशन चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम पे। ठीक है, अभी भी उसी में हम लोग काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जिनको आगे किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है अपना वो है कॉम्बिनेशन अंडर रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, तो हम जो टॉपिक आज करेंगे वो है अपना एक मिनट, कॉम्बिनेशन अंडर रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो क्या है, मतलब टॉपिक से क्लियर हो रहा है ये कि हम लोग को कॉम्बिनेशंस पता करना है, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग सम ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम डिफरेंट सेट ऑफ ऑब्जेक्ट से कुछ कंडीशन के, कुछ रिस्ट्रिक्शन के अंतर्गत। ठीक है, तो सिलेक्शन की ही बात करनी है मैं लोग को ले देकर इसमें जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसमें जो होता है कि मतलब अगर हम बात करें किस टाइप के प्रॉब्लम्स को हम लोग डिस्कस करते हैं, जैसे जब कभी भी क्या होता है कि आपको एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मान लो आपको दिए गए हैं और आपको आर ऑब्जेक्ट्स उसमें से सेलेक्ट करना है। ठीक है, मान लिया हमारे पास एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, उसमें से हमें आर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, तो सिंपली हम एनसीआर तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर इसमें हम लोग को ये हो जाए कि एन ऑब्जेक्ट दिया है, आर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, बट यहाँ पर कोई कंडीशन इम्पोज कर दे कि भाई कुछ चीज़ों को आपको नहीं लेना है या कुछ चीज़ों को आपको डेफिनेटली लेना ही लेना है, तो ऐसी कंडीशन में आप डायरेक्ट एनसीआर केवल नहीं लगा सकते हैं कि जैसे मान लो कि एन ऑब्जेक्ट्स हैं और आर ऑब्जेक्ट को आपको सेलेक्ट करना है, लेकिन दो पर्टिकुलर से आर ऑब्जेक्ट का बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के अंदर हम लोग सिलेक्शन की बात करें तो दिस इज द नंबर ऑफ सिलेक्शंस या नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। लेकिन हम लोग को जो करना है वो क्या करना है, अंडर सम रेस्ट्रिक्शन उस पर बात करनी है। तो चलिए उसी पर हम लोग करते हैं। तो भाई अपना जो है इसको, हाँ, तो ओके लेट्स स्टार्ट इट। तो क्या है कि पहले हम लोग ले लेते हैं नंबर वन। इसमें ये बात हम लोग करेंगे कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स या नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमें आर ऑब्जेक्ट लेना है एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से, लेकिन अब कंडीशन क्या है यहाँ पे कि इफ पी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, मतलब जिसमें से कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स हैं, मान लो पी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स हैं, वो हमेशा मस्ट बी इंक्लूडेड, उनको हमेशा इंक्लूड किया जाए। तो इफ ऑब्जेक्ट, इफ पी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मस्ट बी इंक्लूडेड इज गिवन बाय, किस तरीके से कर सकते हैं बच्चा, हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, अब जरा ध्यान से देखना। पहले मैं आपको बता दूं कितने तरीके से हम लोग कर सकते हैं। एन माइनस पी, ये जो पी है उसकी बात हो रही है, एन माइनस पी सी आर, इतने तरीके से आप इसको कर सकते हैं। हम लोग कर लेते हैं इसको कि ये कैसे है, किस तरीके से ये बातें हो रही हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, लेट x1 x2 x3 डॉट 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 डॉट। ठीक है, एक्स पी प्लस वन, एक्स पी प्लस टू, है ना, डॉट 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 एक्स एन। ठीक है, ऑब्वियसली पी विल बी लेस देन आर इक्वल टू एन। अब हमें क्या करना है, इसमें से हमें आर ऑब्जेक्ट को सपोज दैट सेलेक्ट करना है। ठीक है, जिसमें कि पी ऑब्जेक्ट हमेशा जो है इंक्लूडेड रहे, मतलब कहने का ये कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये ऑब्जेक्ट्स तो अपने को हमेशा अपने पास होने ही चाहिए, जो भी आप सिलेक्शन करें इनको लेना ही लेना है। ठीक है, तो हम कितने तरीके से कर सकते हैं, तो हमारे पास देखो हमें आर ऑब्जेक्ट जो चूज़ करना ही है, यानी काउंटिंग उनकी आर होनी चाहिए, तो हम यहाँ पे कुछ नहीं करते, हमें आर ऑब्जेक्ट चाहिए तो चाहिए। अब उसमें से क्या है, कुछ पर्टिकुलर टाइप के ऑब्जेक्ट्स आपको डेफिनेटली लेना है, मतलब ये आपके सिलेक्शन में आ चुका है,
क्योंकि आपको ये कंडीशन दे रखा है कि ये हमेशा इंक्लूडेड होने चाहिए। तो ये तो रहेंगे ही रहेंगे। मान लो जैसे आपको 10 ऑब्जेक्ट चाहिए और आपको ये 5 टाइप के ऑब्जेक्ट आपको लेना ही है, तो ये 5 तो ऑलरेडी इंक्लूड हो गए ना। तो अब आपका काम कितने में चलना है, केवल और 5 को सेलेक्ट करना है, टोटल मिलकर 10 हो जाएंगे। तो उसी तरीके से हमें पी ऑब्जेक्ट हमेशा लेना है। तो इस एन में से आप पी निकालो पहले, है ना, आप पी निकाल दो। अब आपके पास कितने बचे, जो भी एन माइनस पी बचे, जैसे यहाँ पर ये जो बचा, इसी में से आपको आर ऑब्जेक्ट आपको जो है सेलेक्ट कर लेना है आपको। ठीक है, बात सुनिए, टोटल तो आपका आर हो ही जाना है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। ये तो हमेशा चाहिए ही चाहिए, मुझे हर जो है सिलेक्शन में चाहिए। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। मैं इस पे एग्जांपल भी आपको करके बता दे रहा हूँ। जैसे चलो अच्छा एग्जांपल कर ले। different selection different selection of six books can be made if क्या है, if या can be made from 11 बुक। ठीक है, 11 बुक में से हम लोगों को 6 बुक का डिफरेंट सेलेक्शंस बनाना है। लेकिन अब यहाँ पर अगर हम इतने तक की बात करें तो 11C6 तरीके से हम लोग बना सकते हैं भाई। 11 में से 6 बुक आपको लेना है, ये टोटल नंबर, और ये जो आपको लेना है ये। लेकिन यहाँ पर हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है। कंडीशन क्या है हमारे पास, नंबर 1 कि भी इसमें जो है 2 पर्टिकुलर टाइप के बुक हमेशा इन्वॉल्व। इफ 2 particular books are always included। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर टाइप्स के बुक हैं ये हमेशा आपके क्या हो, इंक्लूडेड हो। तो चलिए अच्छा इसको एक ही रहने देते हैं फिलहाल, सॉल्यूशंस पे आते हैं, इसको देखते हैं कि क्या हो सकता है किस तरह। तो अपने पास क्या भाई, अपने पास जो है 11 बुक है, तो ऐसा मान लेते हैं ना B1 B2 डॉट 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 B5 B6 B7 B8 डॉट डॉट B11, है ना, ये 11 बुक हो गए अपने पास। अब मान लो कोई 2 पर्टिकुलर बुक को, ठीक है, तो अब हमें क्या है कि हर सिलेक्शन में ये 2 बुक अपने पास चाहिए। तो हमारे पास टोटल बुक अभी कितने बचे, अगर हम इन 2 बुक को फिलहाल के लिए छोड़ दें, तो इसको हम पहले ही लेके रख ले रहे हैं, है ना। तो अपने पास टोटली कितने बुक चाहिए, 2 हमने निकाल दिए, यानी अपने पास 9 बुक अभी हैं। और अपने को सेलेक्ट कितने करने थे, 6 बुक सेलेक्ट करना था, जिसमें से कि इस 6 में से तुमने 2 ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया है, B5 B6 को। मान लो तुम्हारा चॉइस यही था, वो 2 बुक पर्टिकुलर जो दोनों हैं, तो वो दोनों आपने पहले ही निकाल लिया। तो अब आपको ऑप्शन कितने हैं, 4 और बुक चाहिए। कितने में से, इस 9 में से आपको चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है। तो इस 9 में से आपको जो चाहिए वो एक मिनट ऊपर का, तो आपका कितना हो जाना है, ये 9 वेयर दैट वाज 9 ये है, 4 ये है, तो 9C4 9C4 तरीके से आप जो है टोटल सिलेक्शन कर सकते हैं। तो जो इंक्लूडेड, एक मिनट, ऐसा तो नहीं कि मैंने ऊपर एक्सक्लूडेड का बता, ये एक मिनट रुक जाइए, R माइनस पी भी होगा, R माइनस पी भी होगा भाई, इसमें से तो भी कम होंगे ना, R माइनस पी। ओके, ये एक्सक्लूडेड वाला हो जाएगा, वी विल डिस्कस दैट, अभी इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल ये बात समझ में आ रही है। तो 9C4 तरीके से हम लोग कर सकते हैं। आप प्रैक्टिकली ऐसे भी कर सकते हैं, एंड फॉर्मूला के हिसाब से बात करें तो 11 माइनस 2 P 6 माइनस 2, तो ऊपर हो जाना है 9, सॉरी ये C है और ये C4, तो सेम चीज़ तो है ना। तो अगर इस कॉन्सेप्ट को समझे रहोगे, तो अगर बाय द वे आपके फॉर्मूला ये चीज़ें कभी कभी होता है कि स्ट्राइक नहीं कर रहा है, देन यू कैन डू दिस वे, इस तरीके से आप कर सकते हो।
दो बुक हो सकते हैं, ठीक है। तो ये दो पर्टिकुलर टाइप्स के बुक्स को आपको हमेशा इंक्लूड करना ही करना है अपने सिलेक्शन में। मतलब ये दोनों बुक को हम लोग क्या करेंगे कि हमेशा अपने सिलेक्शन में रखेंगे। मान लिया एक सपोज दैट कि B5 B6 है, आप इनमें से दो कोई भी ले सकते हैं, जैसा भी होगा। तो हमारे पास ऑप्शंस भाई हमें 11 था, अब हमारे पास 9 ही केवल चुनने को ऑप्शंस बच गए हैं, और हमें 6 चाहिए था, 2 हम पहले से ही निकाल लिए, तो अब टोटल हमें रिक्वायरमेंट भी 4 की है। तो इस 9 में से ही इन 4 बुक को हम सेलेक्ट कर लेंगे 9C4 तरीके से, क्योंकि यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, फ्री है, जैसे पहले सेलेक्शन करते थे उसी तरीके से यहाँ भी कर लेंगे। और दिस इज़ द वे टू डू दैट थिंग, ओके। यानी जब भी कभी आपको कुछ पर्टिकुलर टाइप को इंक्लूड करना हो, तो आपको जो ऊपर है और यहाँ पे जो है, इनमें से हमेशा उस चीज़ को निकाल देना है, क्योंकि उस पर सिलेक्शन काम करेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो चीज़ें श्योर हो जाती हैं, जैसे आप मान लो कि इंडियन क्रिकेट टीम है, ये बुक्स के जगह पे 11 प्लेइंग क्रिकेट ले लो आप, ठीक है, और प्लेइंग 11 को ही सेलेक्ट करना है, और कैप्टन तो फिक्स हो गया कि भाई कैप्टन और वाइस कैप्टन आपके, जैसे यू कैन सपोज दैट कि विराट कोहली है ना, विराट कोहली हो गए आपके, और वाइस कैप्टन में मान लो एक तरीके से रोहित शर्मा को रख दें। तो भाई ये दोनों मुझे चाहिए ही चाहिए। तो आपके पास जितनी भी टीमें, आपके पास जो भी नंबर्स आप अवेलेबल हैं, अब ये दो तो आपने पहले ही ले लिए, अब ऐसा तो है नहीं कि इनके साथ सिलेक्शन का हम लोग प्रोसेस अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये तो हमारे इन टीम में ऑलरेडी हैं, इनको तो लेना ही लेना है, इनके साथ कोई ऑप्शंस नहीं है अपने पास। जो बचे 9 खिलाड़ी हैं उनमें हम लोग देखेंगे कि भाई और किसको हम लोग 6 अगर लेना है तो इसमें किस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये तरीका हो गया आपका, कब जब पी पर्टिकुलर टाइप जो है ऑब्जेक्ट का, वो हमेशा पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ जो है, मैं अच्छा 1 मिनट रुकिए, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लूँ, इतना लिखना नहीं पड़ेगा हमें शायद। हम्म, हम्म। ओ कुछ ऊपर नीचे हो गया क्या? वेयर इज द अच्छा 1 मिनट, ठीक है, ये रहा। ओके, तो भाई थोड़ा हाँ, तो भाई इसको मैं अगर ले लूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। तो इसको मैं थोड़ा ओके, ये है अपने पास। तो इसमें एक उतना लिखने से ज़्यादा बेहतर है ना। अब क्या करना है अपने को कि यहाँ से मुझे जो ये पी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मस्ट बी इंक्लूडेड था, यहाँ से मैं इसको कर दे रहा हूँ एक्सक्लूडेड, ठीक है। इस पर्टिकुलर टाइप्स के ऑब्जेक्ट को हमेशा एक्सक्लूड किया जाए, ऑब्जेक्ट मस्ट बी एक्सक्लूडेड, ठीक है, हमेशा एक्सक्लूड करें। तो वो क्या हो जाएगा, अब जो मतलब वो आपको लेना ही नहीं है, तो वो हो जाएगा आपका N-PCR, ठीक है। यानी आपके पास कभी कभी ऐसा होता है कि N डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, उसमें से R डिफरेंट ऑब्जेक्ट को आपको सेलेक्ट करना है, लेकिन टोटल में से भी उसको कम कर दीजिए, आपको जो सिलेक्शन करना है उसमें से भी उस नंबर्स को कम कर दीजिए। लेकिन जब कभी आपको कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को नहीं लेना है, तो आप अपने इसमें तो कमी कर नहीं सकते, तो टोटल में से उसको एक्सक्लूड कर देंगे। मान लो कि आप फ्रूट्स लेने गए और आपको सपोज दैट कि पपाया लेना ही नहीं है ना, और आपको 10 फ्रूट्स लेने हैं, 10 टाइप्स के, बहुत सारे मार्केट में फ्रूट हैं। तो अगर मान लो मार्केट में 15 प्रकार के फ्रूट्स अवेलेबल हैं, तो आप क्या करोगे, पपाया हो गया, गुआवा हो गया, ऑरेंज हो गया, मान लो इन 3 को लेना ही नहीं है, तो आपके पास सिलेक्शन करने को ऑप्शन तो 12 ही बचे ना, क्योंकि टोटल 15 हमारे पास अवेलेबल थे। अब आपको 3 टाइप के फ्रूट लेने ही नहीं है, तो आपके पास 10 लेना था, जिसमें से आपको ऑप्शंस पहले 15 थे, बट आप बाद में डिसाइड किए कि इन 3 को मुझे नहीं लेना है, तो अब ऑप्शंस के लिए आपके पास केवल 12 बचे, तो आपका सिलेक्शन क्या हो जाएगा, 12C10। इसका मतलब आपको समझ में आया? ये मैं प्रैक्टिकल सिनेरियो में समझा रहा हूँ,
आपने क्या किया, जो n था केवल उससे आपने माइनस कर दिया, उसको हटा दिया, उनको लेना ही नहीं है, तो आपके पास ऑप्शन केवल 12 बच गया। 12 में से कोई 10 फ्रूट्स आप लेके जा सकते हैं। तो सेम वही चीज़ है कि n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, उसमें से p पर्टिकुलर टाइप के ऑब्जेक्ट आपको लेने ही नहीं है, हमेशा एक्सक्लूड करना है। ठीक है, तो आप उस टोटल में से आप माइनस कर दिए, और r तो आपको चाहिए, उसमें तो आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, उतना तो आपको क्वेश्चंस का डिमांड है, वो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब अगर हम बात करें सेम उसी क्वेश्चंस की, अगर हम को लें कि सेम है, तो रुक जाओ, वहीं से कॉपी कर लेते हैं अपन, है ना। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन अपने पास ये है ना। तो ओके, तो ये है अपना जो है क्वेश्चन। एक मिनट, एक इसको हटाया जाए। ओके, तो इसमें क्या है, मस्ट बी, इसको हटा देते हैं। एक्सक्लूड टू टू पर्टिकुलर बुक्स आर ऑलवेज इन एक्सक्लूडेड, या हाँ वही चीज़, एक्सक्लूडेड कर देते हैं। ठीक है, सेम उसी क्वेश्चंस को, तो हम दो पर्टिकुलर टाइप के बुक्स को हमेशा एक्सक्लूड कर रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ बुक क्या था, टोटल नंबर ऑफ बुक्स वो अपने पास 11 थे। टू बुक्स आर नेवर बी इंक्लूडेड, या सीधी बात करें तो, और ऑलवेज एक्सक्लूडेड, नेवर बी इंक्लूडेड, देन द टोटल ऑप्शन अपने पास कितने हो गए, टोटल ऑप्शन दो हमें लेना ही नहीं है, तो 11 में से आपका 2 चला गया, तो आपके पास टोटली 9 ऑप्शन बचे। ठीक है, तो 9 में से आपको 6 बुक ले लेना है, तो देयरफॉर नंबर ऑफ ways of selecting 6 books out of 11, while 2 books are always excluded. नाइन सी 6, ठीक है, किस तरीके से, 11 माइनस 2 सी 6। ठीक है, तो इतने तरीके से आप ये सिलेक्शन कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ रही है बात, है ना। चलिए एक और क्वेश्चन सब इस पे हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि मान लो कि एक बैग है, तो उसमें क्या है कि एन अर्न, या बैग जो भी आप कर सकते हो, कंसिस्ट जो है 3 रेड 4 ग्रीन एंड 6 येलो पेन्स। ठीक है, इतना ले सकते हैं, तो ये अर्न लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज of selecting 4 pens from the urn such that at least one red or one red pen is ऑलवेज इंक्लूडेड। ठीक है, बात समझ में आ रही है। हमें क्या करना है कि क्वेश्चन क्या समझ में आ रहा है,
अब यहाँ पे क्या करना है अपने को, ये देखना है कि हमारे पास, पहले ये लिख लेते हैं रेड पेन कितने हैं। रेड पेन हमारे पास 3 है, ग्रीन पेन हमारे पास जो है 4 हैं, और येलो पेन अपने पास 6 हैं। तो टोटल पेन कितने हो गए अपने पास, अगर देखें तो टोटल पेन तो 6 4 10 13 पेन है अपने पास, ठीक है। और कम से कम एक रेड पेन लेना ही है, बात समझ में आ रही है, कम से कम एक रेड पेन होना चाहिए आपको। 4 देखो, कुछ पर्टिकुलर चीज़ों पे हमेशा फोकस करना, ये 4 पेन आपको चाहिए, एटलीस्ट 1 रेड पेन आपको चाहिए, ठीक है। ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, 4 पेन में से कम एक रेड पेन। चलिए अब इस पर बात शुरू करते हैं। तो क्या हो सकता है, ऐसे मैं सिलेक्शन लिख रहा हूँ, मान लो एक पेन इसमें से ले लिया, तो मेरे पास समझ में आ रही है, हमेशा इस टाइप की चीज़ों को ध्यान रखना है। हमें 4 पेन में एक रेड पेन चाहिए होगा, ठीक है, तो उसको हमेशा इंक्लूड कर देंगे। तो अब अगर ओवरऑल ये देखा जाए कि क्या सिलेक्शन हमारा बन सकता है, तो ऐसे कर लो कि सारे के एक भी रेड पेन ना हो, बात समझ आ रहा है, एक भी रेड पेन ना हो, ऐसे निकाल लेते हैं हम लोग काउंटर वाले से। एक तरीका ये है, और एक करके मैं दोनों बता रहा हूँ आपको। तो करेक्ट, कम से कम एक रेड पेन हो। तो अगर काउंटर एग्जाम्पल वाला अगर हम लोग देखें, मतलब काउंटर एग्जाम्पल नहीं, जो उसका है कॉन्ट्रडिक्शन वाले से, सॉरी कॉम्प्लीमेंट वाले से, तो वो क्या कहता है कि भाई टोटल आप निकाल लो पहले। तो टोटल कितने हैं हमारे पास, 13 हैं। 13 में से आपको जो है 4 पेन सेलेक्ट करना है, आप इतने तरीके से कर सकते हो। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें कभी कभी ऐसा भी होगा कि एक भी रेड पेन ना आए, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि कम से कम एक रेड, टोटल से माइनस कर दोगे तो जब एक भी रेड पेन ना हो, और टोटल से माइनस कर दोगे तो कम से कम एक रेड पेन वाला तो आ ही जाएगा। एक भी रेड पेन, 2 रेड पेन, 3 के 3 रेड पेन आ जाए उसमें, समझ में आ रही है बात। तो माइनस हम लोग क्या करेंगे, 13 यहाँ पे देखो, 4 तो हमें लेना ही है, 4 पेन का सिलेक्शन तो करना ही है, लेकिन ध्यान रखना है कि अब इस वाले सिलेक्शन में रेड पेन हमको एक भी नहीं लेना है। तो टोटल कितने बचेंगे, 10, तो 10C4 माइनस कर दो, एंड दिस इज़ द वे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। और दूसरा वाला मेथड वो थोड़ा सा लेंदी होगा, वो इसलिए क्योंकि और कोई कंडीशन प्रोवाइड नहीं है, केवल रेड के बारे में बात कर रहा है। तो अगर आप रेड को केवल फोकस करोगे तो भी आप ध्यान दोगे कि रेड को भी फोकस करने में आपको येलो और ग्रीन के, अगर एक होता तो काम चल, 2 होता तो काम चल जाता, लेकिन यहाँ 3 का सिलेक्शन है तो कॉम्बिनेशन बहुत लंबा आ जाएगा। मैं बता रहा हूँ जैसे कि अगर मैं इसको रेड रखूँ पहले को, फिर ग्रीन और फिर येलो, इस टाइप का अगर सिलेक्शन लो तो एक ये हो जाएगा, एक ये, और इसको क्या कर दो, 2 कर दो, फिर इसको 2 कर दो, फिर 1 और 1 बना सकते हो, फिर इसको आप 3 कर दो, फिर 1 और इसको 0 कर सकते हो। क्यों, क्योंकि आप ध्यान रखना ग्रीन और रेड येलो के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 4 पेन होना चाहिए। अच्छा, 3 0 1 भी इसको कर सकते हो आप, ठीक है। और अच्छा, इसके साथ आप क्या कर सकते हो, 1 तो आप इसको ले रहे हो, इसके साथ 2 और 1 कर सकते हो। इसमें आप क्या कर सकते हो, 2 इसको ले रहे हो और 2 ये ले सकते हो, इसको 0 कर सकते हो, या फिर 2 इसको ले रहे हो तो इसको 0 और इसको 2 कर सकते हो आप, है ना। सेम एज ये दोनों तो हो ही चुके हैं आपके, इधर लिख दो 3 0 1, ठीक है। तो ये टाइप के होंगे। तो आप इसका कॉम्बिनेशन, जैसे एक का मैं बताऊं तो क्या कर सकते हो, 3C1 इंटू 4 ग्रीन है तो 4C1 इंटू, फिर येलो लेना है तो 6C2, लेकिन हाँ ये वाला बड़ा इजी होता है काउंटर कॉम्प्लीमेंट वाले मेथड से, कि भाई टोटल हम पता कर लिए, टोटल सिलेक्शन इतना होगा बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। अब क्या चाहिए हमें, एक भी पेन रेड ना हो, ये निकाल लेते हैं पहले। तो एक भी पेन रेड ना हो, ठीक है, तो आप रेड को पूरी तरह एक्सक्लूड कर दो, है ना, वही N-PCR, ये P पर्टिकुलर टाइप के ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी सेलेक्टेड, है ना, ये हमेशा एक्सक्लूडेड होंगे। तो रेड वाले को एक्सक्लूड कर दो, रेड है 3, तो 13 - 3 C4, वही है आपका 10C4। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो ये हमारा जो है इस तरीके से भी क्वेश्चंस आप जो है कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चंस को आपको समझ में आ गया कि कुछ पर्टिकुलर टाइप के ऑब्जेक्ट एक्सक्लूड हों और कुछ पर्टिकुलर टाइप के ऑब्जेक्ट जो हों हमेशा इंक्लूड हों, ठीक है।
तो इस तरह आप कर सकते हैं। तो अब तीसरे पे चलते हैं। दो हो गया हमारा, दो टाइप का। तीसरा है कि द टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन या सिलेक्शन combination of and different object taken are taken one or more or नहीं, taken one or more at a time is two कहा जा रहा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि क्वेश्चन, पहले इस हेडिंग को समझते हैं। क्या कह रहा है कि आपके पास मान लो n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, उसमें से आप एक या एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट एक बार लेकर कितना आप तरीके से सिलेक्शन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन मतलब ये स्टेटमेंट कह रहा है कि 2 to the power n-1 तरीके से कर सकते हैं। अब इसी चीज़ को हम लोग को चेक करना है। तो चलिए इसको करते हैं कि किस तरीके से ये, जैसे मान लो आपके पास n ऑब्जेक्ट है, तो उसमें से क्या है 1 or more बोल रहा है, तो एक ऑब्जेक्ट एक एक से चलते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने का तरीका, n ऑब्जेक्ट्स में से NC1, अच्छा, और या फिर एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए, या आ रहा है तो प्लस यूज करेंगे, है ना। हो सकता है आप 2 सेलेक्ट कर लो, तो उसका तरीका NC2। हो सकता है कि आप 3 भी सेलेक्ट कर सकते हो, NC3 हो सकता है आप 4 भी सेलेक्ट कर सकते हो, तो ये NC4 तरीके से हो सकता है। तो ये कब तक चलता रहेगा, मैक्स टू मैक्स n तक। भी n ऑब्जेक्ट थे, आप पूरा का पूरा आप ले लिए, अब इससे आगे तो नहीं बढ़ सकते। 10 ही ऑब्जेक्ट है, तो उसमें से 11 आप कैसे सेलेक्ट कर सकते हो, अधिक से अधिक 10 सेलेक्ट कर सकते हो। तो यही है इसका आंसर। लेकिन ये तो आंसर इस प्रकार से दिया, तो आपको जैसे पता हो कि अगर हम इसमें क्या करें, NC0 जोड़ दें, तो जाहिर सी बात घटाना भी पड़ेगा, NC0 माइनस भी कर दें। तो इस चीज़ को अगर आप देख रहे हो, तो ये आपको पहले भी कई बार बताया जा चुका है। इसकी वैल्यू क्या होती है, 2 to the power n होती है, और NC0 की वैल्यू 1 होती है, तो 2 to the power n-1 इतने तरीके से ये सिलेक्शन किया जा सकता है। समझ में आ गया। एक या सारा, या एक या एक से ज़्यादा कह दो, सारा ऑब्वियसली लास्ट तक में जाएगा तो वो हो जाएगा। ठीक है, तो इतने तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग इसको जो है कर लेते हैं। एग्जाम्पल, हैज़ 6 फ्रेंड, ठीक है, हैज़ 6 फ्रेंड्स, ठीक है। उसके पास मान लो कोई आदमी है, उसके पास 6 दोस्त हैं। अब वो क्या करता है कि वो एक पार्टी में, डिनर पार्टी कह लो, उसमें वो इनवाइट करना चाहता है। तो कितने तरीके से कर सकता है, तो इन हाउ मेनी वेज ही कैन इनवाइट 1 or more फ्रेंड, या बस ऐसे ही कर सकते थे। ठीक है, फॉर अ डिनर, ये भी लिख दो, फॉर अ डिनर। तो डिनर पार्टी के लिए वो क्या है, आदमी जिसके पास 6 दोस्त हैं, तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन क्या कह सकते हैं हम, टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन, यानी ये कह लो फ्रेंड्स, तो वो कितने हैं भाई, 6 हो गए। ठीक है, अब क्या करना है, उनको इनवाइट करना है कितना, एक या एक से ज़्यादा दोस्तों को। ऑब्वियसली एक डिनर पार्टी दे रहा है और उसके पास 6 दोस्त हैं, तो हो सकता है किसी एक ही को बुलाए और लोग को ना बुलाए, हो सकता है दो को बुला सकता है, 3 को बुला सकता है, हो सकता है सारे को बुला सकता है ना, तरीका तो है ही। तो अगर हम कहें कि ऐसे ही रफली लिख रहे हैं, वर्ड्स तो आप लोग मैनेज कर ही लेंगे, है ना, अपने शब्दों में आप लिख लीजिएगा उसको। तो क्या करते हैं, 6 में से मान लो वो एक दोस्त को केवल बुलाता है, या फिर 2 दोस्त को भी बुला सकता है, या फिर 3 दोस्त को बुला सकता है, या फिर 4 दोस्त को बुला सकता है, या फिर 5 दोस्त को बुला सकता है, हो सकता है 6 के 6 को बुला दे। तो इतने तरीके से बुला सकता है, और यही इसका आंसर
वन, यानी 32, 64, 63, 63 तरीके से वो इसको इनवाइट कर सकता है। और अगर आप डायरेक्ट, अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप डायरेक्ट लिखो 2⁻6 -1, 64 -1, 63। तो इतने तरीके से वो अपने दोस्तों को इनवाइट कर सकता है फॉर अ डिनर पार्टी, एक या एक से ज़्यादा दोस्तों को। आपको कोई सर एक भी दोस्त को इनवाइट ना करे तो यार डिनर पार्टी ही कहाँ रही, अकेले थोड़ी पार्टी करेगा, है ना। पार्टी मतलब कम से कम भाई इन्विटेशंस वगैरह ये सब चीज़ें तो होंगी ही, तो एक आध लोगों को तो इनवाइट करेगा ही कम से कम, है ना। क्वेश्चंस भी ऐसा ही है आपका सिलेक्शन का, ठीक है। समझ में आ रही है बात। चलिए एक और क्वेश्चन करके हम आपको दिखाते हैं। नंबर 2 कर लेते हैं, इसको नंबर 1 कर देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो ये है कि हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मान लो कि जैसे कि क्या कह सकते हैं हम लोग, कि 5 जो है गिवन 5 डिफरेंट बॉल्स, ठीक है, कलर इसको दे देते हैं ओनली, नॉट बॉल्स, डिफरेंट ग्रीन बॉल्स, ठीक है। गिवन 5 डिफरेंट बॉल्स और 4 डिफरेंट, मान लो ब्लू बॉल कर लो, ब्लू बॉल्स, और मान लो 3 रेड बॉल ले लेते हैं, 3 रेड बॉल्स, ठीक है। 5 जो हैं ग्रीन हो गए, 6 डिफरेंट ब्लू बॉल्स और 3 डिफरेंट रेड बॉल्स हैं। तो आपको आर देयर क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन आर देयर फॉर चूजिंग जो है एटलीस्ट 1 ग्रीन एंड 1 ब्लू, एटलीस्ट 1 ग्रीन एंड 1 ब्लू बॉल्स, ठीक है। तो चीज़ समझ में आ रही है। 5 जो है ग्रीन बॉल थे, तो ग्रीन बॉल की अगर बात करें अपन, एक मिनट, तो ग्रीन बॉल की अगर बात करें तो 5 है, और ब्लू बॉल की बात करें तो 4 है, और रेड बॉल की बात करें तो 3 है। अब कह रहा है कि एटलीस्ट 1 ग्रीन और 1 ब्लू बॉल। तो एक एक काम करते हैं इसमें पहला कर लेते हैं, आपको जो है सेलेक्टिंग एटलीस्ट 1 ग्रीन बॉल, ठीक है। तो सेलेक्टिंग एटलीस्ट 1 ग्रीन बॉल्स, कितने तरीके से, तो ग्रीन बॉल कितना बेटा 5 है हमारे पास, तो 5 में से एक लेना है, तो 2⁵, वो भी कम से कम एक लेना है, एक लेना है नहीं, अगर एक केवल लेना है तो वो 5C1 तरीके से कर सकते हैं, लेकिन बोला एटलीस्ट 1 ग्रीन, यानी 5C1, 5C2, 5C3, 5C4, 5C5, अधिकतम 5 तक भी ले सकते हैं, कम से कम एक लेना है, तो 2⁵ -1, तो ये क्या हो गया, कम से कम एक ग्रीन बॉल का। और अगर बात करें सेलेक्टिंग एटलीस्ट 1 ब्लू बॉल, अगर इसकी बात करें तो ये कितने तरीके से हम लोग कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2⁻, आपका ग्रीन बॉल कितना था, आपका देखना पड़ेगा कि कितने तरीके हैं इसमें, बॉल कितना है भाई, 5 डिफरेंट ग्रीन हो गया, 4 ब्लू बॉल थे, है ना, तो 2⁻4 -1, तो अगर बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई 32, तो ये 31 हो जाएगा, और ये 16, तो ये 15 हो जाएगा, ठीक है। तो अब अच्छा एक चीज़ और है कि इसमें रेड बॉल के बारे में बात नहीं कर रहा है, बात समझ में आ रहा है, रेड बॉल्स के बारे में यहाँ पर कोई भी बात नहीं की जा रही है। तो आप एक रेड बॉल ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं, पूरा का पूरा रेड बॉल ले सकते हैं, एक भी रेड बॉल मत लीजिए, है ना,
एक ले लीजिए, दो ले लीजिए, तो एक उसको भी हम लोग ध्यान से देखें अगर, तो सेलेक्टिंग 0 और मोर रेड बॉल, एक भी ना लो या ज़्यादा, एक मतलब ज़्यादा ले लो, तो कितना हो जाएगा, ये कितने तरीके से होगा। इस बार वाले में मालूम है क्या होगा कि रेड बॉल तो हमारे पास 3 है ना, रेड बॉल 3 है, तो 3C0, एक भी मत लीजिए, एक ले लीजिए, दो ले लीजिए, या फिर 3 ले लीजिए, और इसकी तो वैल्यू होती है 2 टू द पावर n, यानी 2 टू द पावर 3, 8 हो गया। तो ये 8 तरीके से किया जा सकता है। तो लेकिन रिजल्ट हमारा ये नहीं होगा, तो रिजल्ट क्या होगा कि नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग at least one green, one red, at least one green, at least one blue, at least one green and at least one blue balls equal to 31, 15 into 8। दिस इज़ द आंसर। क्यों भाई, 31 तरीके से हम लोग कम से कम एक ग्रीन बॉल ले सकते हैं, 15 तरीके से कम एक ब्लू बॉल ले सकते हैं, और 8 तरीके से हम लोग जो है रेड बॉल ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे 0 सिलेक्शन स्टार्ट है, 3 तक 11, तो रेड बॉल ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। क्लियर है। तो ये इस तरीके से हम लोग क्या है कि टोटल नंबर ऑफ वेज आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जो होगा दैट बी योर रिजल्ट। क्लियर है। चलिए एक थोड़ा सा इस चीज़ को मैं अब ट्विस्ट कर दे रहा हूँ, है ना। क्वेश्चन है एक, उसको दूसरे तरीके से हम करते हैं। तो देखिए क्या है, जैसे कि इसको क्वेश्चन ये है इसमें कि भाई अ स्टूडेंट इज़ अलाउड to select at most n books, ठीक है, from 2n plus 1 books, ठीक है। 2n plus 1 बुक है और एक स्टूडेंट को n बुक्स सेलेक्ट करने का जो है परमिशन है। तो इफ़ the total number of ways of selecting at least one book is 63, then find n। तो आपको n बताना है, क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन हर बार नंबर ऑफ वेज आपको देता था, पूछता था, और नंबर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दे देता था। अब की बार क्या है कि आपको नंबर ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ सेलेक्टिंग जो है n बुक्स ये दिया है, बट कितने ऑब्जेक्ट हैं में से वो सेलेक्ट कर रहा है इसके बारे में, यानी वो मिसिंग कैरेक्टर n के बारे में आपको पता करना है। क्वेश्चन समझ में आया क्या कह रहा है ना। तो अब देखो बेसिकली क्या हो सकता है कि जो स्टूडेंट हैं वह बोला ना कम से कम एक बुक, है ना, एटलीस्ट एटमोस्ट n बुक्स है, तो उसके पास ऑप्शन है कि कम से कम एक या अधिक से अधिक n बुक्स वो सेलेक्ट कर सकता है। ठीक है। तो अगर हम कहें कि द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग वन और मोर बुक्स इक्वल टू कितना है, नंबर ऑफ सेलेक्टिंग वन आर मोर बुक्स इज नंबर वन आर मोर बुक्स बट एट मोस्ट, ये भी बताना ज़रूरी है यहाँ पे क्योंकि यहाँ अलग है कंडीशन, बट एट मोस्ट n बुक्स। ठीक है।
यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा, द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग वन आर मोर बुक्स बट एटलीस्ट एन बुक्स, एटमोस्ट एन बुक। क्यों? क्योंकि एटमोस्ट अगर नहीं बोलोगे और वन आर मोर बुक छोड़ दोगे तो वो 2n+1 तक सिलेक्शन जा सकता है ना भाई। एक या एक से ज़्यादा बुक ले सकते हैं, मान लो 10 बुक पड़े हुए हैं तो क्या होगा, 10 का 10 वो ले सकता है, लेकिन ये भी कंडीशन है कि वो 4 बुक से ज़्यादा नहीं लेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, वन आर मोर का मतलब 1 2 3 4 तक। अब सबको पॉसिबली आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 1 2 3 डॉट 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 एन बुक्स। खैर वापस आते हैं, तो एज गिवन बाई, तो किस तरीके से ये किया जा सकता है बेटा, तो टोटल बुक है 2n+1, उसमें से वो एक ले सकता है, या फिर 2n+1 और उसमें से 2 ले सकता है, या फिर 2n+1 उसमें से 3 ले सकता है, प्लस डॉट 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 हो सकता है 2n+1 और उसमें से n ले सकता है। अधिक से अधिक n लेना है क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि n बुक से ज़्यादा अलाउड नहीं है। तो ये हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है 63, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 63, ये क्वेश्चन ने दिया है कि 63 तरीके से वो ये काम कर रहा है, और बट बाई फॉर्मूला ये हो गया। तो अब इसको कितने तरीके से कर सकते हैं, तो यहाँ पर अगर एक चीज़ आप जो है हम लोग यहाँ ध्यान दें, तो इसको हम लोग क्या करते हैं ना, इक्वेशन 1 बना के छोड़ते हैं, और जो है एक उसको चीज़ हम लोग ले सकते हैं जो कि हम लोग जानते हैं, इसको लिख देते हैं, सिंस वी नो दैट, क्या हम लोग जानते हैं कि अगर 2n+1 c, 0 से हम लोग शुरू करते हैं, 2n+1 c1 प्लस डॉट डॉट डॉट, और हम लोग कहाँ तक जाते हैं, 2n+1 टोटल अगर सिलेक्शन की बात करें तो ये टोटल क्या होता है, 2 टू द मतलब जो भी है 2 टू द पावर n, n के जगह पे 2n+1 तो 2n+1 इतना होता है। नंबर 2 कर देते हैं इसको, इतना तो होता ही है, ये फार्मूला है बेसिकली, नई चीज़ तो कुछ है नहीं। क्लियर है? तो अगर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि जैसे ये 2n+1 है, ठीक है, तो यहाँ पे इसी चीज़ को हम आगे इसमें कंटिन्यू अगर करें तो इसकी वैल्यू हम लोग को पता है nc1, n के जगह पे कुछ भी हो वैल्यू होती है 1। क्लियर है? तो इसको हम 1 इधर कर लें और इधर 2n+1 c1, 2n+1 c2 प्लस डॉट 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 2n+1 cn, ठीक है, ये प्लस आगे 2n+1 cn+1, ठीक है, फिर 2n+1 cn+2 प्लस डॉट डॉट डॉट, और फाइनली वो भी 1 ही आएगा आपका, है ना। आप चाहो तो उसको आप लिख सकते हो बट कोई बात नहीं है, उसको हम लोग 2n, ये एक मिनट, तो 2n+1 c 2n कर देते हैं और जो है +1 बाहर कर लेते हैं, और LHS में तो ये पड़ा ही है 2 टू द पावर 2n+1 एज यूजुअल अपने जगह पे। अब ये देखो, इस 1 को और इस 1 को एक साथ आप एक ही इक्वेशन है तो जोड़ देते हैं हम लोग, कर देते हैं इसको 2, और ये तो अपने को चाहिए ही चाहिए, ये तो इसी की तो वैल्यू निकालनी है इक्वेशन 1 में, है ना, इक्वल टू 63 कर देंगे। आप चाहो तो इसके प्लस पे आप रख भी सकते हो 63, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप क्या करो, 2 प्लस इसको कर लेते हैं 63, ठीक है, यहाँ से यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है 63, तो इक्वेशन 1 का इस्तेमाल करके हमने रख दिया है 63। अब बात आती है कि इनको हम लोग किस तरीके से जो है किया जाए। तो एक चीज़ को ऐसा करते हैं, अभी फ़िलहाल रुकते हैं, शायद ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, शायद क्या ऑब्वियसली इक्वल होंगे, ये सब हम लोग डिस्कस किए थे। मैं कुछ देर के लिए ये चीज़ को रोकता हूँ और एक अलग से कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ज़रा, देखो NC1 से लेके 2n तक, इसमें क्या है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगे भाई, 1 से लेकर 10 तक तो आधा इवन आधा ऑड होगा, 1 से लेकर 20 तक में आधा इवन आधा ऑड होगा, ये क्लियर समझ में आ रहा है। तो हाफ हाफ होंगे, इवन ऑड का मतलब 2 इवन ऑड भी आधा आधा होगा, और उसको हम लोग उसको इक्वल नंबर ऑफ टर्म में ब्रेक कर सकते हैं। जैसे 11 है तो एक में 6 आएगा तो एक में 5 आएगा, अगर हम मीड से ब्रेक करना चाहें तो। अब मुद्दा ये है कि क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि NCR हो या NCN-R हो, इसकी वैल्यू सेम होती है ना। तो अब हम दिखा रहे हैं, जैसे ये 2n+1 2n+1
C1 है, इसकी वैल्यू 2n+1 C 2n के जो है, सॉरी इसकी वैल्यू नहीं, n+1 की बात करते हैं, उधर का तो हमें मतलब नहीं है, इधर मेन मुद्दा ये है, इसकी तो वैल्यू 63 अपने पास है, उसको हम कर लेंगे इधर। तो 2n+1 Cn+1 की वैल्यू 2n+1 C 2n इसके बराबर है। कैसे, मैं दिखाता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ। तो इस वाले फॉर्मूले से अगर करें तो 2n+1 C, अब दिस माइनस दिस कर देते हैं, तो रफ पे कर लो, 2n+1 में से -2n कर लो आप, तो ये और ये आपका, एक मिनट कहाँ है, 2n+1, तो ये मैच होना चाहिए ना, तभी तो ये होगा, इसके बराबर नहीं, एक मिनट, हाँ, एक्चुअली ये थोड़ी एक्सप्लेनेशन का, रुक जाओ मैं फिर से थोड़ा सा इसको बता रहा हूँ। कोई नहीं, तो हाँ, बात क्या हो रही है कि इसकी वैल्यू जो फॉर्मूला था कि NCR और NCn-R दोनों सेम है, तो यहाँ पे ये वाला इसके बराबर में होगा, ये वाला इसके बराबर में होगा। याद है, सेम मिडिल से सेम डिस्टेंस पे जो वैल्यू होते हैं वो जो होते हैं इक्वल वैल्यू रखते हैं, ये सेम डिस्टेंस वाला ही तो है। इनको जोड़ो, ऐसा भी सोच सकते हो, इनको आप जोड़ दो, जिनकी वैल्यू ऊपर वाले के बराबर है वो दोनों सेम वैल्यू देंगे। जैसे 2n+1 C1 है, तो C1 और n जो है आप ले सकते हो किसको, इसको, है ना, C1, ये देखो ये 1 हो गया, और ये 2n है, जोड़ोगे 2n+1 ऊपर आ गया। फिर देखो ये 2 है, इससे पहले रहा होगा 2n-2, जोड़ोगे फिर 2n+1 आएगा। अब इसको देख लो, n है और n+1 जोड़ोगे 2n+1 आएगा। तो इनकी वैल्यूज़ हमेशा क्या होगी, सेम होगी, है ना। जैसे इस चीज़ को समझते हो, 10C8 और 10C2, इनकी वैल्यू दोनों की सेम होती है, 8 + 2 10 आ रहा है, मतलब ये दोनों की वैल्यू सेम होगी। आप वैल्यू निकाल कर देख लीजिए, है ना। चलो, जिसको नहीं आ रहा वो मैं बता रहा हूँ, इसको क्या लिखोगे, फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 2, और 10C2 को क्या लिखोगे, फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 8। तो फैक्टोरियल 8 × 2 लिखो या फैक्टोरियल 2 × फैक्टोरियल 8 लिखो, बात तो वही पड़ेगी ना। समझ में आ गई बात। तो क्या हम इस चीज़ को समझ रहे हैं ना कि ये दोनों सेम डिस्टेंस तो सेम रिजल्ट देगा ये, तो ये भी 63 होगा, प्लस इसकी बात करें तो ये भी 63 ही होगा, क्योंकि ये वैल्यूज़ और ये वैल्यूज़ दोनों सेम होंगी, है ना। और ये कितना है, 2 to the power 2n+1, तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 63, 2 to the power 2n+1, 2 कॉमन कर लो तो 1 + 63, और ये 2 × 2 to the power 2n, ये कट गया, तो 64 को आप क्या लिख सकते हो, 2 to the power 6, और ये क्या होगा, 2 to the power 2n, कंपैरिजन करो, 2n = 6 यानी n = 3, तो n = 3, यानी n की वैल्यू ही हमसे पूछा था, क्वेश्चन अपना यही है, ठीक है। तो n की वैल्यू आ गई अपने पास कि n की वैल्यू 3 होगी, ये रफ वर्क है इधर का। ओके बॉस, समझ में आया। यानी इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। इसमें देखो, ये बायनोमियल थ्योरम में, या ये तो बेसिक सी चीज़ है, कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टीज़ हैं, और दिस इज़ द फॉर्मूला जिसकी हेल्प से हम लोगों ने किया है, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस आपको जो है पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग क्या है कि आगे नेक्स्ट क्लास में किया जाएगा, आप लोग इस पे क्वेश्चंस वगैरह बनाइएगा, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू फॉर टुडे।